हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग अच्छे होंगे, सही से होंगे। तो देखिए ऐसा है, 12th क्लास का लेक्चर है। हम बात करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स की। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है जी, इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन। तो उसमें से एक एप्लीकेशन ये है कि भाई आप सिंपल कर्व्स के अंदर आप एरियाज को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका कोऑर्डिनेट फ्रेम है। तो सपोज ये कोई कर्व है, ये एक्स एक्सिस है, सभी को पता है एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है, ठीक है, ये ओरिजिन है, ठीक है। ये कोई कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, ये कोई कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स। और ये हम कंसीडर कर रहे हैं कितनी कंडीशन को कि x जो है a से लेके b तक की पोजीशन, ये एरिया हम निकालना चाह रहे हैं। ये एरिया जो कि x एक्सिस, इस कर्व और इन लाइंस के बीच में इंक्लोज हुआ एरिया है। ये लाइन क्या है, x इक्वल टू a लाइन है, ये लाइन है x इक्वल टू b, ये कर्व है और ये x एक्सिस है। तो इनके बीच में इंक्लोज एरिया ये कैसे रिप्रेजेंट होता है, ये रिप्रेजेंट होता है a से b एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो हम इसको कहते क्या है, कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। तो हम इसको बोलते हैं एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन द कर्व y is equal to fx, x एक्सिस, और ये बोले जाते हैं ये लाइन x इक्वल टू a और x इक्वल टू b, ठीक है। ये लाइंस बोली जाती हैं ऑर्डिनेट्स। तो एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन द कर्व y इक्वल टू fx, x एक्सिस and the ordinates x इक्वल टू a and x इक्वल टू b, ठीक है भाई। तो इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। अब वर्किंग रूल क्या चलता है ना बेटा, अब बात आती है वर्किंग रूल पे आते हैं कि वर्किंग रूल क्या है। तो वर्किंग रूल ये है कि सबसे पहले आप कर्व इक्वेशन को देखना कि आपकी कर्व इक्वेशन क्या है, ठीक है। फिर देखना कि कंडीशन किस वेरिएबल के लिए दी है, x के लिए दी है या y के लिए दी है, ठीक है भाई। अगर कंडीशन ये वाली कंडीशन, ये जो कंडीशन है, इसको वो ऐसे भी लिख सकता है कि x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a b, इस तरीके से भी लिख सकता है ना इसको। तो ये देखना है कि ये कंडीशन किसके लिए दी है। तो अगर ये कंडीशन x के लिए दी है, x वेरिएबल के लिए, तो आप अपना जो कर्व इक्वेशन दी हुई होगी इसको आप y इन टर्म्स ऑफ x के रूप में एक्सप्रेस करिएगा, ठीक है। जैसे दे दिया आपको एक्स वाई इक्वल्स टू 16, x की वैल्यू कुछ दे रखी है एंड फिर x की वैल्यू कुछ दी है कि यहां से यहां तक का निकालिए, और कह दिया x एक्सिस के बीच में। तो एरिया इंक्लोज्ड बिटवीन द कर्व दिस एंड x एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट x इक्वल टू दिस, यहां पर कुछ नंबर लिखा हुआ है, x इक्वल टू दिस, यहां पर कुछ नंबर लिखा हुआ है। तो ये चीज आपको बता रही है कि भैया इस इक्वेशन को आप y इन टर्म्स ऑफ x लिखिए। y इन टर्म्स ऑफ x कहने का मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड में केवल y हो, बाकी सारी चीजें आप इधर को ट्रांसपोज करिए राइट हैंड साइड में। तो आपने 16/x, ये चीज आ गई। तो यहां पर जब आप आओगे तो आपने क्या करना है, ये जो नंबर्स लिखे होंगे, ये छोटा नंबर जो लिखा होगा यहां जाएगा, बड़ा नंबर अपर लिमिट के रूप में आएगा। यहां पर कुछ भी लिखा, जैसे a लिख दिया, ये b लिख दिया, तो a यहां घुस गया, b यहां घुस गया, और इसको आपने लिख दिया 16/x और dx। ऐसे करके मामला आगे को बढ़ेगा, ठीक है भाई। लेकिन अगर ये कंडीशन आपको y के लिए देता है तो अब आप क्या करिएगा, x इन टर्म्स ऑफ y लिखिएगा, ठीक है।
तो अगर उसने कह दिया y फ्रॉम C टू y फ्रॉम B या कुछ और नंबर d कह दिया, ठीक है, ये कह दिया, और इक्वेशन यही दी है एक्स वाई इक्वल टू 16 कह दिया, ठीक है, y एक्सिस ऐसा करके बोला है कि एरिया इनक्लोज बिटवीन द कर्व दिस एंड y एक्सिस, और कंडीशन y के लिए दी है ये कि y c से लेकर d तक है। तो आपको क्योंकि कंडीशन y के लिए दी है तो आप क्या करिएगा, इस इक्वेशन को x इन टर्म्स ऑफ y के रूप में एक्सप्रेस करिएगा, ठीक है भाई, ये मूल मंत्र हैं इसके। तो आपने क्या किया, यहां से x इक्वल टू 16/y लिखा, यहां पर कंडीशन y के लिए टेक दी आपने c से d, और इसकी जगह में लिख दिया ये, अब वेरिएबल है y इंटीग्रेशन का, ये याद रखना, x नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, dy लिखेंगे, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी, तो इसका मतलब समझ गए आप। अब देखिए अगर ये ऐसा हो गया, ये तो आपका नॉन नेगेटिव कर्व है, नॉन नेगेटिव कर्व। देखिए अगर आपने मन बना लिया, या ऑलरेडी वो दे रहा है कि y इन टर्म्स ऑफ x और कंडीशंस दे रहा है x के लिए, तो कहने का मतलब है कि आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल वहां पर क्या है, x है, और डिपेंडेंट वेरिएबल y है। y इन टर्म्स ऑफ x जब आप कहते हैं तो वहां पर x इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, y डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है भाई। तो ऐसे केस के लिए जहां पर आपकी कर्व इक्वेशन में रिक्वायर्ड ये हो रहा है क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए कि आप y इन टर्म्स ऑफ x लिखें, और कंडीशन x के लिए दी हुई है, और y इन टर्म्स ऑफ x आप लिख रहे हैं, तो वहां पर आप सबसे पहले देखिएगा, जो भी आप रफ स्केच करेंगे ग्राफ का, वहां पर आप ये देखिएगा कि कर्व x एक्सिस से ऊपर है या नीचे है। अगर कर्व x एक्सिस से ऊपर है, अगर कर्व x एक्सिस से ऊपर है तो आप ये पॉजिटिव साइन यहां पर लेके चलेंगे। अगर x एक्सिस से नीचे कर्व है तो यहां पर आप y तो आप पॉजिटिव ही लेना, लेकिन यहां पर माइनस टेक देना, या इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेना, जो भी एरिया आएगा, जो भी आंसर आएगा, नेगेटिव में आ सकता है, उस आंसर को आप पॉजिटिव लेंगे। तो कहने का मतलब है, सपोज अगर ऐसा सीन होता कि ये x एक्सिस है, ठीक है भाई, ये y एक्सिस है, ठीक, और ये ओरिजिन है आपका, ये दे रखा है ग्राफ y इन टर्म्स ऑफ x के रूप में, कंडीशन दी है a से b तक, x कहां से कहां तक जा रहा है, a से b तक जा रहा है, ठीक है, a से b तक जा रहा है। अब आपसे कह दिया फाइंड द एरिया इनक्लोज बिटवीन द कर्व x एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b। तो अब आप क्या करते हैं, आप या तो एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे या आगे से माइनस साइन टेक देंगे, ठीक है, और y को यहां पर पॉजिटिव ही लिख के चलिएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपका पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, ठीक है, पैराबोला, ये x एक्सिस है, ठीक, ये y एक्सिस है। अब यहां पर देखिए आपसे कह दिया कि इस पैराबोला का एरिया निकालिए बाउंडेड बाय द लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम क्या होती है, एक कॉर्ड होती है जो कि फोकस से पास होती है और वो परपेंडिकुलर होती है एक्सिस के, पैराबोला के एक्सिस के, ठीक है। तो यहां पर ये इसका फोकस a,0 और ये वर्टेक्स आएगा आपका, ये यहां से जा रहा है 0 0, इसका वर्टेक्स होगा, ये सपोज a पॉइंट है, ठीक है भाई। तो अब वो आपसे कहता है कि एरिया निकालिए, ठीक है, एरिया निकालिए आप, ठीक। तो हम कैसे करेंगे, क्वेश्चन को किस तरीके से करा जाएगा। तो देखिए पहली बात ये समझनी है, जब आप यहां से, क्योंकि कंडीशन x के लिए दी है, x कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से लेके a तक जा रहा है, तो इसका मतलब y इन टर्म्स ऑफ x लिखना आपने, पहली बात तो ये है। तो जब आप इस इक्वेशन से y इन टर्म्स ऑफ x लिखेंगे, इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो स्क्वायर रूट जब आप दोनों तरफ लेंगे तो आपका प्लस माइनस साइन है, ऑब्वियस है आएगा, तो 4 का 2 हो जाएगा, इसका रूट a, इसका रूट x, ठीक, ये चीज होगी आपकी। अब क्या करना है, बात आती है अब क्या करना है,
तो देखिए ये जो पॉजिटिव वाला हिस्सा है ना ग्राफ का, y की वैल्यू जो पॉजिटिव आ रही है, ये सीन क्या है, ये वाला है हिस्सा कर्व का जो कि x एक्सिस से ऊपर है, और ये जो नेगेटिव वाला हिस्सा है ना y इज इक्वल टू -2√a√x, ये वाला जो सीन है ये x एक्सिस से नीचे वाला हिस्सा है। तो अगर हम इसका एरिया निकालने जाएंगे तो आप क्या करिए, आप लिमिट तो सेम है इंटीग्रेशन की, 0 से a तक ही जाना है, एरिया ये आएगा आपका पूरा। अब ये निकालने जाएंगे तो कैसे निकलेगा ना, बात आती है किस तरीके से हमने निकालना है। तो हम किस तरीके से निकालेंगे, इंटीग्रेशन यूज करेंगे 0 से a। हम y को केवल पॉजिटिव वाला हिस्सा लेके चल रहे हैं, ये ऊपर वाला का, तो हमने लिया 2√a√x dx। जब अगर x है यहां पर लिखा, यहां dx होगा, ठीक है भाई। अब आपने क्या करना है, ये जो एरिया आया केवल ऊपर के हिस्से का आया। अब अगर नीचे का हिस्से देखो तो नीचे का हिस्सा सिमेट्रिकल है ना वो पूरा, तो जितना एरिया ये होगा उतना ये, तो पूरा एरिया निकालने के लिए आप इसका ट्वाइस कर देना, ठीक है भाई। आप इसका क्या करेंगे, ट्वाइस, ठीक। आगे बात, या फिर यही चीज ऐसे हो सकती थी कि आप एरिया निकालते तो क्या करते, ऊपर वाला हिस्सा लेते 0 से लेके a तक 2√a√x dx करते, ठीक है, प्लस 0 से लेके a माइनस देते, क्योंकि नीचे वाला ग्राफ में y नेगेटिव है, -2√a√x करते, dx करते, ठीक है। अब ऐसा करने से क्या होता, बात आती है ऐसा करने से क्या होता है, ये माइनस बाहर आएगा, ये कट जाएगा, आपका 0 आ जाएगा भाई। इसीलिए कहते हैं कि आप क्या करिए, एब्सोल्यूट वैल्यू दीजिए, या फिर इस माइनस को कंसीडर ही मत करिए, कहने का मतलब है ये। नहीं तो ये अगर ऐसा ले लिया आपने तो ये 0 कर देगा ये मामले को। तो यहां पर आप ऐसा ना करें, जहां भी सिमेट्रिकल है और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन सेम जा रही है, वहां पर आप गलती मत करिएगा कि ऊपर वाला एरिया सेपरेटली निकाल के फिर नीचे वाला एरिया सेपरेटली निकाल करके ऐड कराने की गलती मत करिएगा, क्योंकि बच्चा ये कर देता है इस माइनस साइन को फिर निकाल के करता और आंसर 0 आता है उसका। ये मत करिए। अगर आप या तो करिए कि इसको सिंपली इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कंसीडर करिए, या फिर इसी को ट्वाइस कर दीजिए, इसको इतना निकालिए, यहां पर से इस हिस्से को लिखने की जरूरत ही नहीं है, केवल इतना करिए। आगे बात अब आती है, अगर बाय द वे आपका ऐसा दिया है कर्व इक्वेशन कि x ऑफ gy, मतलब x इन टर्म्स ऑफ कर्व इक्वेशन कैसे दी है, x इन टर्म्स ऑफ y के उसमें दी हुई है, तो वहां पर y के लिए कंडीशन मेंशन होगी c से लेके d तक, जैसे ना ऐसे कह दिया, तो आपका एरिया ऑफ द एरिया एनक्लोज बिटवीन द कर्व दिस y एक्सिस एंड द एब्सिसास y इक्वल टू c एंड y इक्वल टू d। अगर ऐसा कहे तो ये एरिया क्या होता है, पहले तो ग्राफिकल सेंस में समझ लीजिए, ये एरिया कितना होता है, ठीक है। तो ये x एक्सिस है, ठीक, ये y एक्सिस है, ठीक। अब देखिए यहां पर जब x इन टर्म्स ऑफ y है, तो आप केवल ये देखना कि ग्राफ का जब आप स्केच करेंगे ना, ग्राफ का रफ स्केच, तो ये देखना कि आपका ग्राफ का कितना हिस्सा y एक्सिस के राइट को है या फिर y एक्सिस के लेफ्ट को है, ये चीज देखना, ठीक है। तो आपका सपोज ये हिस्सा ये है भाई, ये है आपका पॉइंट y इज इक्वल टू c, और ये है पॉइंट आपका y इक्वल टू d यहां पर, ठीक है भाई। तो ये जो लाइन गई, दिस इज y इक्वल टू c एंड दिस लाइन इज y इक्वल टू d। तो उसने कहा एरिया एनक्लोज बिटवीन द कर्व दिस y एक्सिस एंड द लाइन दिस, तो लाइंस ये हो गई, y एक्सिस ये हो गई, कर्व ये हो गया, तो एरिया आया ये, एरिया ये हो गया। अब इस एरिया को मेंशन कैसे करते, आपने कंडीशन लगाई c से d, ठीक है भाई, और इसका y आप निकाल चुके होंगे, अगर जो दे रखा है ठीक है, या आप निकालेंगे उसको। तो आपने सपोज यहां पर x इन टर्म्स ऑफ y ये निकल रहा है, सपोज मैं कह रहा हूं, ठीक है, 16/1
वाई डी वाई, आपका वाई होता डी वाई चलेगा, ठीक है। तो ये वो एरिया है, लेकिन अगर ये वाई एक्सिस के बाएं को है तो क्या हो जाएगा, ये अभी नॉन नेगेटिव कर्व है, अगर नॉन पॉजिटिव होगा तो वाई एक्सिस के बाएं को होगा, ठीक है। नहीं, आपने क्या लिखा है, एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई लिखा है, तो आपने अगर वो ऐसा है, सपोज अगर वो ऐसा है, y इक्वल टू ये है d और ये है y इक्वल टू सी वाली लाइन, ठीक। तो उसने कह दिया एरिया एनक्लोज बिटवीन द कर्व y x इक्वल टू जी वाई, x इक्वल टू जी वाई कर्व है, ठीक है भाई। और ये आपको एक्सिसाज दिए हैं, y इक्वल टू सी एंड y इक्वल टू d आर द एक्सिसाज एंड द y एक्सिस, तो ये एरिया आएगा, ठीक है। इस एरिया को अभी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, आप करेंगे सी से डी, लेकिन माइनस साइन देखना पड़ेगा, y लिखेंगे, y ऑलरेडी माइनस होगा, वो माइनस इसको प्लस बना देगा, ठीक है भाई। आ रही बात समझ, x नेगेटिव होगा, सॉरी y नहीं x नेगेटिव होगा, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो आप लिख देंगे यहाँ पर क्या चीज, जी वाई डी वाई, ये करके आपका ये वाला एरिया आ जाएगा, माइनस लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है, या एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे आप। तो ये इसके बेसिक कंसेप्ट हैं। अब हम अगली वीडियो में इसका क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है भाई।